सही पढ़ा दोस्तों आपने। शिक्षा छेड़ने का जो पिएगा वो दानेगा। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल वीडियो को सब्सक्राइब लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो अगर हम वीडियो को स्टार्ट करें तो आज हम पढ़ने वाले एक्टिव और पैसिव वॉइस जो आपने ने देख लिया होगा। तो आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं। 2 मिलियन का टारगेट है, जल्दी पूरा करा दीजिए। चलिए, तो आज हम एक्चुअली पढ़ने वाले एक्टिव पैसिव जीवन में आपका एक बार तो से मुकाबला हो ही होगा एक्टिव पैसिव से, मैं मानता हूँ मेरा भी हुआ है। पर आज हम जिस तरीके से पढ़ने वाले ना, जिस तरीके से इस ने पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव, तो मैं वो सिद्धार्थ और आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आज हम एक्टिव पैसिव पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव पैसिव होता क्या? आप सिंपल से वाक्य को सिर्फ ये जोड़कर एक्टिव से पैसिव बना देते हैं। आप बस द्वारा जोड़कर एक्टिव को पैसिव में बदल देते हैं। और कैसे? मैं बताता हूँ। तो जैसे मैंने तो यहाँ पर गाँव के राम मेरा नाम पर क्या अक्षर में पढ़ा हुआ और मैं ऐसे लिखूं रावण was killed by राम। तो ये भी कैसे होगा? सेंटेंस पर भी सेंटेंस ये भी बिल्कुल सही है, पर हमने सिर्फ बाई जोड़कर बाकी को थोड़ा नंबर दीजिए और तो मतलब उसका वही है जो आप इससे अर्थ पे जाओगे तो उसका वर्क वही है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव पैसिव। चलिए तो आइए एक्टिव पैसिव स्टार्ट करें। क्या इसमें कोई ट्रिक नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। भाई साहब ये इतना छोटा टॉपिक है जिससे आप कभी सोच ही नहीं सकते, इसमें बहुत ज़्यादा ट्रिक है। लोग इसको ट्रिक से बोलते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा क्या ट्रिक्स है। जैसे कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, उसके साथ एस ES मिलता है, बस आपको करना कुछ नहीं है, प्लीज जरा करना है प्लीज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे मैं आपको एक बात नहीं लगा, तो स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी खड़े नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो पैसिव का मतलब क्या करता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर मैं आपको वर्ड रिव्यू करता हूं। अगर सिंपल टेंस हुआ किसी को चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर, किसी को भी सिंपल हुआ तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट ले लो, पास्ट ले लो, फ्यूचर ले लो, तो कंटिन्यूअस बदल जाएगा। उसी टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म हो जाएगा। फिर यही सेम ले लेते हैं, पर वो सेंस करते हैं आप कंटिन्यूअस को फिर क्या करोगे? कंटिन्यूअस होगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है कि वापस कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ लो, सिंपल कंटिन्यूअस हो रहा है, भले से पास करते हैं किसी भी और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ही रहता है। फिर 90 आए रहते हैं। अब अगर आ जाए हमारे परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो परफेक्ट
परफेक्ट है तो आप क्या करोगे, परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, फिर चाहे किसी का परफेक्ट है, परफेक्ट का परफेक्ट ही रहेगा। फिर अगर आगे चले तो द परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका कुछ है नहीं, फिर परफेक्ट कंटीन्यूअस देखो, परफेक्ट कंटीन्यूअस, आपको तो परफेक्ट कंटीन्यूअस मिले तो वो छुपाई नहीं। समझ गए? यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में डाउट नहीं कर दीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो क्या सीखा, अगर सिंपल में तो कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस में तो कंटीन्यूअस में रहेगा, और परफेक्ट है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा। ओके, फिर अब परफेक्ट कंटीन्यूअस कुछ हो गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस जितना भी उचित तरीके से चलता रहेगा। क्या करें, हम आगे चलते हैं और समझते कैसे होगा, कहता है काफी होता है। अब अगर आपके सामने आ जाए तो छोटा लिख लो ताकि तो ज़्यादा सीखे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ये सजाए, अब करना कुछ नहीं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखो सब वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, फिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म। भाषा में फर्स्ट बात कर रहे हैं, फर्स्ट को करना कुछ नहीं है, वो फर्स्ट कर वास मैं दोनों कंटीन्यूअस जोड़िए, दोनों सिंपल है, सिंपल को हमने कंटीन्यूअस बदल दिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर हमने सिंपल को बदला कंटीन्यूअस में, बड़े चाहे फर्स्ट को प्रेजेंट को हम इसको बदल दें। फिर नेक्स्ट चले, ज़्यादा चले तो मिलता नहीं, नेक्स्ट के वैल्यू इज एम आर प्लस बी प्लस आई जी। ऐसा अगर आपको मुझे पता, आप में से कई लोग ये करके बड़े गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा, आपको करना कुछ नहीं, इज एम आर, आपको क्वेश्चन देखो सही भाई, ये चीज क्या करना है, आपको करना ही है, बी गलत है, बी प्लस बी की थर्ड फॉर्म, इतना सा सब लेना, आपका आंसर सही है डिसाइड करेगा। समझ गए? फिर नेक्स्ट चलिए, अब अगर पांच में जाना आप क्या करोगे, वर्स वर्ब बी फर्स्ट आईएनजी। अब आप क्या करोगे, इसी के लिए हम वर्स वर्ब प्लस बी प्लस डी की जगह आपको ये जानकर जिस टेंस से बिलोंग करता है उसी टेंस से ये ऑफिस करेगा। ओके, अगर प्रेजेंट सिंपल का होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन जाएगा, अगर पास्ट सिंपल का होगा तो पास्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बीच में बी आ जाएगा। ठीक है, फिर पास्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस आएगा फिर बी आ जाएगा। इतना सब कुछ ध्यान रखना। फिर अगर आगे चले बस अब आपके पास होता है एस एफ, तो आप क्या करोगे, ठीक आपको इस करना कुछ नहीं है, एज ये परफेक्ट कंटीन्यूअस बन जाएगा, एज एफ प्लस बी डी की तरफ वर्क की तरफ ध्यान रखिए, इन सब में वर्क की तरफ आएगी। बस जिस टेंस बिलोंग करता है ना उसी टेंस का या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस मिलेगा तो कंटीन्यूअस मिलेगा तो बनेगा नहीं। फिर ये अपने ऐड आपको उससे बहुत सिंपल है, तो वैसा भी सिंपल ही है, ऐड प्लस बी प्लस बी की बी हुआ नहीं तो बी बदलता है, बी हुआ नहीं जो सेंटेंस इस्तेमाल करता है। ठीक है,
साल बिल्कुल ध्यान से आता है होंगी, तो ये हम इसमें हैं। पर ये तो अभी तक बात की 5% की बात, मैं भी अगर आप देखोगे तो 5% दिख रहा है, क्या फ्यूचर में नहीं है? भाई फ्यूचर में भी इसका होना चाहिए। अगर आप देखो ये बात क्या है, क्या ये परसेंट का, ये 5%, ये परसेंट, ये 5%, फ्यूचर का कुछ होना चाहिए। तो हमने फ्यूचर के लिए हमने व्यवस्था करनी है, कुछ नहीं करेगा तो इंडिया की। तो अगर आपको अगर कहीं मिल जाए विल सेल कैन कोड, या कोई अगर आपको मॉडल मिल जाए, बिना आपको जो स्टूडेंट को पहले पढ़ा था मॉडल्स, कहीं भी अगर आपको मॉडल्स मिल जाए प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म ए मिल जाए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये अगर आपको मिलता है, मेरा पढ़ाओ इसमें अगर ये कौन सा है, सिंपल की बात चलिए, ये भी फ्यूचर की सिंपल बात तो फ्यूचर की चलिए ना, फ्यूचर सिंपल की आपको करना कुछ नहीं है। जो भी आपके मॉडल्स हैं, मैं लिख दूँ मॉडल्स प्लस बी, यहाँ पे बी नहीं है, यहाँ पे बी प्लस बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। इस चीज को आपको क्या करना, क्या रखना, तो बी की तरफ हमारी बी की तरफ बी तरफ, ओके। फिर कैन या कोई मॉडल से फिर कैन शुड कुड जो भी आता है, आपको करना कुछ नहीं है, ये लेना और आपकी तरफ। ये तो भाई साहब आपने बात कर ली सिंपल की, इसे आपको का प्रोजेक्ट एक्सेप्शन में मैं आगे बोलूँगा, क्या बताऊँगा आगे। अब अगर आपको मुझे परफेक्ट टेंस, तो आप क्या करोगे, विल सेल प्लस हैव प्लस विल सेल हैव प्लस विल बी थर्ड फॉर्म। सिंपल मतलब ये परफेक्ट का करो, उसको इसकी तरह से रीड करो, यह आ जाएगा विल सेल प्लस हैव प्लस बी प्लस चलिए यही रहेगा सर, जितना आप इसे हार्ड समझे तो उतना हार्ड ये है नहीं, तो क्या ये कौन सा है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर दिया, ये पास्ट सिंपल है, ये पास्ट कंटीन्यूअस कर दिया, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ नहीं लिखेंगे, ये पास्ट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस के साथ नहीं लिखेंगे, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ नहीं लिखेंगे। वैसे चलिए यही जाए, अभी हमारे पास्ट परफेक्ट है, तो इसके साथ हमने पास्ट परफेक्ट भी है। अब ये पास्ट ये फ्यूचर सिंपल के बाद है, फ्यूचर कंटीन्यूअस कर दिया, फ्यूचर परफेक्ट के बाद है, परफेक्ट कंटीन्यूअस कर दिया। अब इसमें देखो चार चीज़ों का उनके ध्यान रखना जो एक्सेप्शन माने जाते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं छोड़। पहले क्या आपने की नोटिस की, नोटिस की कमेंट लिख दीजिए अपना नाम, हम बताएंगे आपका नाम, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम लिखिए कमेंट में। जैसे गुस्सम पटेल देख रहे हैं, लगता बोर्ड सब बोर्ड तो सामने दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इसमें आपने एक चीज आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस तो मिल ही नहीं रहा है, क्या आपको इतने सेंटेंस में आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस मिला नहीं मिला। अब बताओ, अब
परफेक्ट कंटिन्यूस है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, वैसा भी आपको वापस क्या आना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने वो चीज नोटिस करो कि यहाँ पे पांच परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए तो ये दो आएगा। अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर आपको दो एक्सेप्शन मिलेंगे। ये पांच की बात करें और प्रेजेंट की बात करें, तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस की नहीं। फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूस हो गई, भले ही पैसिव होने का कंटिन्यूस होगा, पर एक्टिव में एक्टिव में एक कंटिन्यूस होगा ही नहीं। फिर एक दो परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, हमने क्या एक्सेप्शन पढ़ा है, एक तो इस सब में और ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, खास कर फ्यूचर में तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो अगर आप इसका डायग्राम बना सकते हैं क्या, नोट्स बना दीजिए। ठीक है, यहाँ तक चल रहा है हमारे सब हमारे सही है। तो ये इसको लेस करते हैं, बना लिया, लेस करते हैं। अब कुछ सेंटेंस ट्राई करेंगे, जो सेंटेंस आपको मिलनी चाहिए। चलिए कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं रावण killed by Ram killed Ravan। तो पहला ये बता कोई ये टेंस कौन सा है, आपको पहले पता ही करना है कि टेंस है कौन सा, पैसा दे दो पास्ट टेंस है, तो पास्ट में भी कौन सा सिंपल है, तो पैसा ये तो पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के हमने क्या किया था, कहीं पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, करना कुछ नहीं, हुआ वर्ब करो, वाज वर्ब प्लस ये, तो कैसे कर सकते हैं, तो सब ये तो बाय लगाना है, क्या लगाना है बाय, इसमें लिखता हूँ रावण was killed by राम। ठीक है, रावण राम के द्वारा मारा गया। उन्होंने सोचा जस्टिस करके मारे। अब आप सोच रहे हैं क्या मतलब रिपीट लिखा है, एक्चुअली थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है, एक प्रेजेंट का एग्जाम्पल है, राम teaches me, राम मुझे पढ़ाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, यही कार्य करो। जब आप सोयाता लीजिए, देखिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, ये पास्ट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल। तो क्या होगा प्रेजेंट सिंपल, मैंने बताया था, अगर आपको कहीं पे मिल जाए वीपी वर्ब फॉर्म के साथ एस नहीं एस मिल जाए, करना कुछ नहीं है, कीजिए मान लो कीजिए आर प्लस टी के कर सकते हैं, जैसे आई डी का आई हो जाएगा, एम टॉर्च वर्ब की लगता हूँ, बाई राम बरसात में राम की तरह पढ़ता हूँ। ठीक है,
आगे चलते हैं। ये तो हमने सिंपल इसके सिंपल के अब आगे चलते हैं। आगे देखिए होता है क्या, सस्पेंस बना था थोड़ा सा। अब मैं लिखता हूँ राम was teaching राम मुझे पढ़ाता है, सॉरी राम मुझे पढ़ाता था। तो ये कौन सा टेंस पहले बताइए? ये हमारे पास कंटिन्यूस बोल रहा है पैसा पास कंटिन्यूस। तो हमने क्या पढ़ा था? कई बार मैंने आपको वर्स पर प्लस बी प्लस आई डी मिलता है, बी प्लस आई डी करना कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखना है वर्स वर प्लस बी प्लस आई डी आपको करना कुछ नहीं, चीज को आप याद कीजिए, सोचिए क्या हुआ। तो क्या कर सकते हैं? आई वॉज टॉच, आई वॉज बीइंग टॉच बाय राम। ओके, मैं राम के द्वारा पढ़ता था। वाक्य बड़े जबरदस्त है। मैं राम के द्वारा पढ़ता था, चाहेगा नहीं चाहेगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बना राम इज टीचिंग मी। राम मुझे पढ़ाता है। पहले आपने पता कीजिए ये टेंस कौन सा है? ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट के लिए मैं क्या समझा? इज एम आर प्लस वी प्लस आई एन जी, ठीक है। ये किससे कन्वर्ट हो जाएगा? इज एम आर प्लस वी के लिखा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई एम बीइंग टॉट बाय राम। भाई साहब मैं तो राम के द्वारा पढ़ता हूँ। इसे राम की बात ही नहीं है, आजकल सब लोग मोबाइल के द्वारा पढ़ते हैं। तो राम के बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आएगा भाषा मजा। परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए परफेक्ट जैसे राम हैड टॉट राम मुझे पढ़ाता है। पहले आते देखो ये टेंस कौन सा है? रेटिकल्स में ये पास्ट है, तो लगाओ पास्ट। ये दो परफॉर्म ये पास्ट है, तो पास्ट में कौन सा है? कौन सा है? परफॉर्म है विकी पे कौन सा? वैसा ये पास्ट परफेक्ट है। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट है। तो उसके लिए मैं क्या रखा? ऐड के साथ बी की थर्ड फॉर्म बना है। आपको करना कुछ नहीं, सिंपल सी चीज ऐड बी। अब यहाँ पे बी नहीं लिखेगा, बी लिखा कंटिन्यूअस में, यहाँ पे लिखेगा बी प्लस बी के
थर्ड फॉर्म इतना आसान है। तो लिखिए आई हैड बीन टॉच्ड बाय राम। मैं राम के द्वारा पढ़ चुका था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे राम हैज टॉच्ड मी। राम मुझे पढ़ा चुका है। कौन सा बच्चा कह रहा था बच्चा कि प्रेजेंट इस बात को कि ये प्रेजेंट का ये ना परफेक्ट है, ये बिहाइंड इन ऑल परफेक्ट। ठीक है, ये किस समझ लेगा हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस बी की तरफ आप पहले मुझे आपको कहना हैज हैव प्लस बी प्लस बी की तरफ। ये इतना सिंपल है। इंसान चाहिए ना एग्जाम में उसको आंखें बंद करके लिख सकता है। हम भी लिखता है आई आंखें बंद है तो देखिए आई हैज बीन टॉच्ड बाय राम। आंखें बंद है, आंखें बंद करके मैं लिखे मैं राम के द्वारा पढ़ता हूँ। क्या जरूरत है, इतना सिंपल है। अब मैं आपके सामने लाता हूँ फ्यूचर। चलो एक आपका क्या लेते हैं तो फ्यूचर लेके आते हैं। आई राम विल टीच मी। राम मुझे पढ़ाएगा। ये कौन सा विल आएगा तो ये फ्यूचर टीचर डायरेक्ट सिंबल। फ्यूचर सिंबल में कैसे करा अगर आपको कहीं भी अगर आपको विल कैन शेयर शुड वुड ऐसे सब जो फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। प्लस यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको करना कुछ नहीं है। ये इतना जो आपके सामने रेड शो भी आएगा ऐसे यहाँ का आएगा बी प्लस बी प्लस डी की तरफ। अब बताओ कोई डाउट है? नहीं, यहाँ पे देखो आई विल बी टॉच्ड बाय राम। मैं राम के द्वारा पढ़ता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। राम will have taught me। क्या इसमें आपका काम हो ये परफेक्ट कंटिन्यूस ये परफेक्ट काम आप इसमें सीधा सीधा परफेक्ट करोगे नहीं। फ्यूचर में कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस ऊपर भी होता है। एडर सिंगल होता है फ्रंट सिंगल रहेगा। तो लाइक में क्या लिख रहे हैं we have been so we have been please have हाँ तो आपको मिलेगा मिलेगा तो आप क्या करोगे मैंने बताया आपको will share प्लस have प्लस बी की तरफ कहीं पे मिल जाए करना कुछ नहीं है। ये है will share
प्लस हैव बीन प्लस डिजिटल फॉर्म। देखो आई विल हैव बीन टच बाय कार। अब कोई डाउट है? जो मैंने आपको पढ़ाया वही आपके लिए परफेक्ट एग्रीमेंट है। क्या पूरी एक्टिवेशन यही है? बताओ, इतने सिंपल तरीके से पढ़ाया ना, उतने सिंपल तरीके से और नहीं पढ़ा सकता। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, जाए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा और आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।